हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आई होप आप सभी ने प्राइम फैक्टर्स पढ़े होंगे कि प्राइम फैक्टर्स हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना है 140 के प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स होते क्या हैं? प्राइम फैक्टर्स यानी कि प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या है? जिनके ओनली सिर्फ दो ही फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, दो से ज़्यादा उनका फैक्टर्स नहीं हो सकते। जैसे कि मान लेते हैं टू के सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं। ठीक है, टू सिर्फ दो ही संख्याओं से डिवाइड होता है, एक तो 1 से एंड 2 से। इसी तरीके से अगर 3 को देखें तो 3 1 से एंड 3 से डिवाइड होता है, तो 3 भी एक हमारा प्राइम फैक्टर हो जाता है। अगर हम इसी तरीके से 4 को देखें, ठीक है, अगर हम 4 को देखें तो 4 के प्राइम फैक्टर्स होंगे तो 1 2 एंड 4। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अगर हमसे बोला जाता कि भाई 4 के प्राइम फैक्टर्स करो, ठीक है, तो 4 के प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 बार, देन फिर 2 से 1। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। ठीक है, इस तरीके से हम प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं और हमें यही करना है। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं 140। अगर हम 140 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो वो आएगा हमारा 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, 140 है, $140 2 से डिवाइड करते हैं, जाएगा 70 बार। ओके, देन 2 से 35, देन 5 से 7 टाइम एंड लास्ट 7। तो हमारे फैक्टर्स क्या आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये आ गए हमारे पास फैक्टर्स। अब हम इन्हें क्या कर सकते हैं? हमें इन्हें पावर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे 140 के फैक्टर्स आया था 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा 2 है, हमारा 2 दो बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, हमारा 2 दो बार रिपीट हो रहा है। देन हम इसको 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो पावर है वो हमारा रिपीटेशन ऑफ नंबर को बताता है। ठीक है, हमारा कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से 156 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे, तो वो आएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं 2 हमारा 2 टाइम है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये जो हमारे आ रहे हैं, ठीक है, ये हमारे हो जाते हैं प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, आई होप आपको समझ के लिए चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसी तरीके से हम 3825 को करेंगे, तो इसका आएगा हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा 3 है वो भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है एंड 5 वो भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर आपको दिया जाए कि 3 की पावर 2, इसका मतलब है हमारे पास 3 इंटू 3। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स हो रही है। ठीक है, 3 इंटू 3। अगर हमें दिया जाता 3 की पावर 4, ठीक है, तो हो जाता 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 4 बार आपकी लगातार 3 की मल्टीप्लाई हो रही है। अगर आपका कोई भी नंबर मान लेते हैं 3, अगर इसकी पावर 2 है तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर ऑफ ए नंबर। ठीक है, आपका यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, n की पावर अगर 2 है, ठीक है, n क्या है?
n हमारा कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। n की जगह हम कोई भी नंबर रख सकते हैं। अगर उसकी पावर अगर 2 है देन हम इसको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ ए नंबर, ठीक है। अगर n की पावर 3 आ जाता है, ठीक है, तो अगर 3 आएगा देन वो हम बोलते हैं क्यूब, ठीक है। n यहाँ पे भी रियल नंबर्स है, n की पावर 3 का मतलब है n इंटू n इंटू n, ठीक है। इसी तरीके से 5005 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 एंड 7429 को लिख सकते हैं हम 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। तो ये हमारे हो जाते हैं प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF, ठीक है। LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। आपका LCM मल्टीप्लाई अगर HCF के साथ करेंगे तो वो हमारे दोनों नंबर्स के इक्वल आएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला है हमारे पास 26 एंड 91, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें करने प्राइम फैक्टर्स। 26 के प्राइम फैक्टर्स होंगे हमारे पास 2 इंटू 13, ठीक है, 2 इंटू 13। और 91 के हो जाएंगे 7 इंटू 13। अब देखते हैं HCF, ठीक है। HCF क्या होगा, जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। जो हमारा फैक्टर दोनों में कॉमन हो वो हमारा हो जाएगा HCF, ठीक है, जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास 13 कॉमन है, ठीक है। तो HCF क्या हो गया, 13 हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा LCM, ठीक है। LCM में क्या करना होता है कि हमें सब कुछ लिखना होता है, लेकिन जो नंबर्स हमारे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, जो हमारे प्राइम फैक्टर्स रिपीट हो रहे हैं उन्हें ओनली एक बार ही लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा 13 है वो कॉमन आया था, ठीक है। तो हमारा LCM हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 बार 13 आया हुआ था, लेकिन हमें सिर्फ एक बार ही लिखना है, ठीक है। अगर वो, ठीक है, हमें एक बार ही लिखना है। आना असल में कॉमन चाहिए, ठीक है, कॉमन। अगर ये कॉमन आए, अगर ऐसा होता कि 2 इंटू 13 इंटू 13, मान लो भाई यहाँ पे भी 13 आ रहा होता, देन हमारा LCM में 13 की मल्टीप्लाई और होती, ठीक है, क्योंकि कॉमन ओनली एक था। कॉमन में से एक लेना, बाकी पूरा जो चीज़ें कॉमन नहीं आ रही हैं उनकी हमें मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमसे जो पूछा गया था कि हमें वेरीफाई करना था LCM इंटू HCF, ठीक है, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है, नंबर्स का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आया हमारे पास 26 इंटू 91 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2066, ठीक है। और हम LCM एंड HCF की मल्टीप्लाई करेंगे। HCF आया था हमारे पास 13 एंड LCM आया था 182, तो इनकी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2366। हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू LCM, ठीक है, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये हमने वेरीफाई कर लिया, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एंड LCM इंटू HCF दोनों बराबर है, हमें यही वेरीफाई करना था। अब हमारा सेकंड आता है, हमें निकालना है HCF एंड LCM ऑफ 510 एंड 92,
ठीक है, 510 एंड 92। आई होप आपको एचसीएफ का मतलब पता होगा। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, 510 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसी तरीके से अगर हम 92 के फैक्टर्स करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 33। अब मैंने क्या बताया था कि जो एचसीएफ होता है वो होता है हमारा जो दोनों में कॉमन आ रहा है। हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा कॉमन आ रहा है वो है हमारे पास ओनली 2। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2 एंड एलसीएम क्या होगा, जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको एक बार रखना है, बाकी सबको ऐसे ही रख देना है। ठीक है, हमने देखा था कि 2 हमारा कॉमन आ रहा था तो हमने 2 रखा। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या बचा हुआ है, देखो 2 इंटू 23, ऊपर है 3 इंटू 5 इंटू 17, जो कि आता है हमारे पास 23,460 के। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि जो हमारे पास दो नंबर दिए हैं उनका हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे नंबर्स हैं 510 इंटू 92, जिनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास आता है 46,920 एंड एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम अगर हम करें तो एचसीएफ हमारा 2 था, एलसीएम हमारा 23,460 था। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 46,920 आ जाता है। अब हम यहाँ देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड एचसीएफ इंटू एलसीएम दोनों बराबर आ चुके हैं। हिंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये जो चीज़ है, ठीक है, ये हमेशा आपका ट्रू रहेगा। अगर आपका ट्रू नहीं आ रहा है देन आपके मल्टीप्लिकेशन या फिर एचसीएफ या और एलसीएम में कोई मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि ये जो हमारा रिजल्ट है वो हमेशा सेम ही आएगा। अब आता है नेक्स्ट, आता है हमारे पास थर्ड वाला। ठीक है, 336 इंटू 54। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसको आपको खुद करना है। ठीक है, बस आपको यही ध्यान रखना है, एचसीएफ यानी कि जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं उन्हें ले लेना है और एलसीएम जो कॉमन आ रहे हैं उनमें से एक को लेना है और बाकी सबको सेम टू सेम लिख देना है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें भी हमें फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following integers by applying the prime factorization method। ठीक है, हमें क्या करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। किसका यूज करके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, यानी कि जो अभी तक हम मेथड का यूज कर रहे थे उसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोला जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है कि फैक्टर्स करके उसके बाद जब हम एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड कर रहे हैं हम उस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना है 12, 15 एंड 21 का एचसीएफ एंड एलसीएम। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा कि हमें सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, 12 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे हम तो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 जो कि इक्वल होगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 के। ठीक है, ये हमारा इक्वल होगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 के। इसी तरीके से अगर हम 15 के निकालेंगे तो 15 के आ जाएंगे हमारे पास 3 इंटू 5। ठीक है, और आप एक चीज़ ध्यान रखना, जो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करने के जो आंसर आना है
वो वही संख्या आ जाती है, ठीक है। जैसे कि 3 इंटू 5 करेंगे तो 15 होगा, 2 की पावर 2 करेंगे 4 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम देखते हैं 21 के फैक्टर्स करेंगे 3 इंटू 7, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई हमें एचसीएफ क्या है। एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया था, जो चीज़ कॉमन आ रही है इसमें देख सकते हैं हम क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा, अगर कॉमन आ रहा है देन वो चीज़ हमारी एचसीएफ हो जाएगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा कॉमन आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 3, ठीक है। जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 3, तो हमारा जो एचसीएफ हो गया वो हो गया 3। अब एलसीएम पे आते हैं। एलसीएम में मैंने क्या बताया था कि जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको एक बार लिखना है, बाकी सबको जितनी बार आया है उसको उतनी बार लिखना है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या बचा हुआ है, 2 की पावर 2 इंटू 3, ठीक है, इंटू 5 हम 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 हमारा कॉमन था, इंटू 7, ठीक है। इसमें से भी हम 3 नहीं लेंगे क्योंकि हम 3 पहले ही ले चुके हैं एंड 3 हमारा कॉमन था, जो कि आएगा हमारे पास 420 के इक्वल। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं जिसमें हमें निकालना है 17, 23 एंड 29 का एचसीएफ एंड एलसीएम। अगर हम 17 के फैक्टर्स करें, ठीक है, तो आपको मैं बता दूं 17, 23 एंड 29 ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। ये प्राइम नंबर्स हैं तो इनके जो फैक्टर्स होंगे एक तो ये खुद होगा एंड एक 1 होगा। इसी तरीके से अगर 17 के फैक्टर्स करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 7, 1 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। 23 के करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 23 एंड 29 के करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 29। अब हम यहाँ देख सकते हैं जो हमारा कॉमन है, ठीक है, जो भी अब हम यहाँ देख सकते हैं जो हमारा कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 1। आपको एक चीज़ और मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जो भी हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स का जो एचसीएफ है वो हमारा 1 ही आएगा, ठीक है, वो 1 ही आता है, ठीक है। और उनका जो एलसीएम है वो उनके प्रोडक्ट के बराबर आता है, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है। एलसीएम निकालने के लिए मैंने भी बताया कि उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, जो कि हमारा आएगा 11,339 के इक्वल, जो ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट बचा हुआ हमारे पास थर्ड, ठीक है, ये आपके लिए एक होमवर्क है, ये आपको खुद करना है, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9 एंड फाइंड द एलसीएम, ठीक है। आपको दोनों नंबर्स दे दिए गए एंड एचसीएफ दे दिया गया। हमें क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। मैंने अभी कुछ देर पहले एक चीज़ बताई थी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एचसीएफ हमें दे रखा है, ठीक है, देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर देंगे। हमारे पास दोनों नंबर्स क्या हैं, एक है हमारे पास 306 एंड एक है हमारे पास 657, ठीक है। अब हम इनको इस अपने फॉर्मूले में लिख देते हैं, ठीक है। जो हमारा फॉर्मूला था इसके अंदर हम इन्हें पुट करेंगे। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, हमने दोनों नंबर्स को लिखा 306 मल्टीप्लाई 657। अब हमें एक चीज़ और दिख रही है कि हमें भाई एचसीएफ और गिवन है, तो हम एचसीएफ की जगह 9 रख सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हैं एचसीएफ को अगर हम इधर भेजेंगे, ठीक है, तो ये इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो एलसीएम इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाई एचसीएफ। अगर हम एचसीएफ की वैल्यू रखें तो वो है हमारे पास 9। हम इसको अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व कैसे कर सकते हैं, 9 से हम इसको 306 को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है।
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 22,338। ठीक है, हमें एलसीएम निकालना था, हमारे पास एलसीएम फाइंड हो गया। ठीक है, हमारा सवाल बस इतना सा ही है। ठीक है, जब आप इस क्वेश्चन को पेपर में सॉल्व करें तो एक चीज़ याद रखना, आपको ये जो फॉर्मूला है ये ज़रूर लिखना है। इस फॉर्मूले के आपको आधे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन 1 नंबर का या 2 नंबर का आता, अगर 2 नंबर का आता है देन आपको 1 नंबर सिर्फ इसी फॉर्मूले से मिलने के पूरे चांस हैं। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, हमें क्या करना है कि हमें 6 की पावर n क्या है, n वहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर है, हमें ये पता करना है 6 की पावर n 0 से एंड होती है या नहीं होती है। क्वेश्चन 5 में हमें करना है कि कोई भी 6 की पावर n में कोई भी नंबर हमें दे रखा है, हमें ये बताना है कि वो नंबर 0 से एंड होगा या नहीं। यहाँ पर हमारा जो n है वो है n हो गया हमारे पास नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इफ़ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाई 10 और इन अदर्स इट विल आल्सो बी डिविजिबल बाई 2 and 5। ठीक है, अगर कोई भी नंबर 0 से एंड हो रहा है तो वो 2 से 5 से एंड 10 से, ठीक है, तीनों में से किसी न किसी से ज़रूर डिविजिबल होगा। ठीक है, तीनों से ही नॉर्मली डिविजिबल होगा। अगर हम 6 की पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन करें, वो आता है हमारे पास 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 2 into 3 की पावर n। It can be observed that 5 is not in the prime factorization of 6 की पावर n। ठीक है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन है उसके अंदर 5 नहीं आ रहा है, 2 and 5 हमारे पास दोनों आने चाहिए। Hence for any value of n 6n will not be divisible by 5। ठीक है, किसी भी n की वैल्यू के लिए जो हमारा 6n है वो 5 के साथ 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर कोई संख्या 5 से डिविजिबल नहीं हो रही है देन उसका मतलब है वो 0 से एंड नहीं होगी। देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, बेसिकली एक बार और रिपीट करना चाहूँगा मैं इस क्वेश्चन को, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले हमें बोला गया कि भाई 6 की पावर n को हमें शो करना है कि ये कभी 0 से एंड होगी या नहीं। ठीक है, n की जगह वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2 3 1 5 7, मतलब कोई भी आपका नेचुरल नंबर हो सकता है। अगर कोई संख्या 0 से एंड हो रही है इसका मतलब वो 10 से डिवाइड हो रही होगी। 10 से डिविजिबिलिटी के लिए है कि भाई उसको 2 से एंड 5 से दोनों से वो डिविजिबल होनी चाहिए। जब हम 6 के फैक्टर्स करेंगे तो उसके फैक्टर्स आएंगे हमारे पास 2 × 3। ठीक है, 2 and 3, यहाँ पर 2 तो आ गया बट हमारा जो 5 है वो यहाँ पर नहीं आया, तो इसका मतलब है 6 की पावर n 5 से डिविजिबल नहीं आ रही है, हो रही है। देयरफॉर हम ये भी कह सकते हैं अगर 5 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि कोई भी संख्या 10 से डिविजिबल तभी होगी जब वो 2 and 5 दोनों से डिविजिबल होगी। यहाँ पर 6 की पावर n 2 से डिविजिबल तो है लेकिन वो 5 से डिविजिबल नहीं है। देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब आते हैं नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, ठीक है,
कंपोजिट नंबर्स क्या हो सकते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, 3, 4, 5 जितने भी हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें इसको सॉल्व करना है एंड इसको सॉल्व करना है, ठीक है, और हमें फिर ये शो कर देना है कि हाँ भाई इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं या नहीं। अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हम इनके निकाल लेते हैं तो इसका मतलब है कि ये हमारे कंपोजिट नंबर्स होंगे। हम इसको सॉल्व करते हैं। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ठीक है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने 13 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1, जो कि होता है हमारा 13 मल्टीप्लाई 78, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारे इसके जो फैक्टर्स हैं 13 इंटू 13 इंटू 6 आ गए, ठीक है, और हमारे पास 1 तो हमारा इसका फैक्टर है ही, तो इसके हमारे पास कितने फैक्टर्स आ गए? इसके हमारे पास आ गए 3 फैक्टर्स, ठीक है। आपका रिपीटेशन ऑफ नंबर को हम सिर्फ एक बार ही गिनते हैं, ठीक है। तो गिवन एक्सप्रेशन है 6 एंड 13 एज इट्स फैक्टर, देयरफॉर इट इज़ ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। इनके जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज़्यादा आ गए, देयरफॉर ये हमारे कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। इसी तरीके से हम जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसे भी सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 मल्टीप्लाई 1008 प्लस 1, ठीक है, जो कि आएगा 5 मल्टीप्लाई 1009 इंटू 1, ठीक है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, ठीक है, हमारे पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, देयरफॉर इट इज़ ए कंपोजिट नंबर, ठीक है, देयरफॉर इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। मैं इसको शॉर्ट में पढ़ देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, बताया गया है कि भाई जो सोनिया है, ठीक है, सोनिया एक लड़की है जो कि एक ट्रैक पे, ठीक है, रनिंग ट्रैक का जो राउंड लगाने में वो ले रही है हमारे पास 18 मिनट्स, और उसी रनिंग ट्रैक पे, ठीक है, जो रवि भी दौड़ रहा है और रवि ले रहा है हमारे पास 12 मिनट, ठीक है, 12 मिनट्स वो हमारा टोटल कंप्लीट करने को ले रहा है, ठीक है। वो उन्होंने एक साथ दौड़ स्टार्ट करी, ठीक है, उन्होंने एक साथ दौड़ स्टार्ट करी और हमसे पूछा गया है कि भाई वो दोबारा कब मिलेंगे, ठीक है। मान लो उन्होंने अभी स्टार्ट करा 4 बजे, ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है वो कब आगे दोबारा कब मिलेंगे। तो बेसिकली इसमें हमें क्या करना है कि हमें एलसीएम निकालना है 18 एंड 12 का, ठीक है। वही हम इस एक्सरसाइज में प्राइम फैक्टराइजेशन ही मेथड यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे 18 के प्राइम फैक्टर्स। 18 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 12 के होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, जो कॉमन आया है उसे एक बार लिखेंगे, बाकी सबको पूरा पूरा लिखेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, तो वो आ गया हमारे पास 36, ठीक है। देयरफॉर रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट, ठीक है, वो हमारे दोबारा मिलने वाले हैं 36 मिनट्स के।